हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने वेट लॉस जर्नी में वही सैलेड या फिर ट्रेडिशनल टाइप ऑफ बेस्वाद रोटी सब्जी जैसा सादा खाना खा खा के बोर हो गए हो? आज मैं आपसे ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसमें बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ सीरियल्स विद वेजिस इस्तेमाल किया है। ये चटपटा होने के साथ साथ अपने आप में ये कंप्लीट मील है जिसे आप क्विकली विदाउट हैसल बना सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं किनवा बॉल्स, जिसे आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कभी भी खा सकते हो। आज की रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स किनवा सीरियल्स है, जो कुछ ऐसा दिखने में होता है। ये इजीली कोई भी ग्रोसरी स्टोर या ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। साथ ही हमारा दूसरा मेन इंग्रेडिएंट्स है लौकी, जिसके फायदे गिनाने की मुझे जरूरत नहीं। तो सबसे पहले किनवा बॉल्स बनाने के लिए हम किनवा को पानी से 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। क्वांटिटी वाइज यहाँ पर मैंने 1 कप से थोड़ा ज्यादा किनवा लिया है। किनवा में राइस के कंपैरिजन में 14% कम कार्ब्स होते हैं और एडिशनली इसमें फाइबर कंटेंट काफी ज्यादा होता है, जबकि राइस में फाइबर बिल्कुल भी नहीं होता, जिसके कारण ये आपके कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफी हेल्पफुल होता है। तो ये सीरियल एक बेस्ट ऑप्शन है वेट लॉस और खासकर डायबिटिक पेशेंट के लिए, जिसे आप वीकली अपने 2 से 3 मील्स राइस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो किनवा हमने धो के छान लिया है, अब हमें इसे स्टीम करना है। तो हम एक पैन में पानी डालेंगे। पानी हमें उतना ही लेना है जिससे आपका सारा किनवा अच्छे से डूब जाए। जैसे ही पानी में थोड़े से बबल्स आने लगे, हमें धोए हुए किनवे को इसमें अच्छे से डाल देना है। फिर इसे हमें 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। जब तक हमारा किनवा स्टीम हो रहा है, चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमें लौकी को पील करके कद्दूकस कर लेना है। ज्यादातर रेसिपी में जिसमें हम लौकी को कद्दूकस करके इस्तेमाल करते हैं, उससे निचोड़ कर इसका पानी अलग कर लिया जाता है। लेकिन आज की रेसिपी में हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसके जो सारे गुण होते हैं वो पानी में ही तो होते हैं। लौकी हमारा कद्दूकस हो गया है और किनवा स्टीम हुए 5 से 7 ही मिनट हुए हैं। तो चलिए आगे की भी कटिंग कर लेते हैं। बॉल्स को और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। आप इसमें मन चाहे कोई भी अदर वेजेस जैसे कि बीटरूट, गाजर, कैप्सिकम, कैबेज किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेजेस की क्वांटिटी अनलिमिटेड है, जितना भी डालो उतने ही फायदे हैं। ऑनियंस भी कट गया है। चलिए एक बार किनवा चेक कर लेते हैं। किनवा प्रॉपर्ली कुक हुआ है या नहीं, उसे चेक करने का एक टिप बताती हूँ। किनवा के सीड के अंदर एक व्हाइट कलर की टेल होती है, जो प्रॉपर्ली कुक होने के बाद सीड से बाहर आ जाती है। इसका मतलब आपका किनवा प्रॉपर्ली कुक हो चुका है। अदरवाइज आप इसे एक प्लेट में निकाल के उसे अपने हाथों से अच्छे से मसल करके चेक कर सकते हैं कि ये सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो किनवा हमारा पक चुका है, इसे हम इसे उतार लेंगे। हमें अब किनवा को ठंडा होने के लिए रख देना है, जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। तो किनवा हमारा ठंडा हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। एक बड़े थाल या परात में किनवा को डाल देंगे। किनवा पकने के बाद ये डबल हो चुकी है। हमने तकरीबन 1 कप से ज्यादा थोड़ा ज्यादा किनवा स्टीम करने के लिए लिया था। अब ये 2 कप के करीब हो चुका है। साथ में डालेंगे कद्दूकस किया हुआ लौकी 3 कप, ऑनियन, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून भुना हुआ रेड चिली और जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे बेसन। हमें बेसन उतना ही डालना है जिससे इजीली बॉल शेप में बन जाए। इसीलिए आप बेसन को इकट्ठे न डालें, थोड़ा थोड़ा बैचेस में डालें। जब आपको लगे कि आपका पेंडिंग डेवलप हो गया, आप इजीली बॉल शेप बना पा रहे हो, तो आप अपना बेसन डालना बंद कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके हमें बॉल्स को डीप फ्राई नहीं करना, हम इसे शैलो फ्राई करने वाले हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप कम से कम बेसन का इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल किया है। आप मैक्सिमम ½ कप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका इजीली बाइंडिंग डेवलप हो जाएगा और बॉल्स भी इजीली बन जाएंगे। तो हमारा मिक्सचर रेडी है। चलिए इसे शैलो फ्राई करते हैं। बॉल्स को शैलो फ्राई करने के लिए हम पड्डू या पनियारम पैन का इस्तेमाल करेंगे। पैन को गर्म होने के बाद इससे कुकिंग ऑयल या घी से ग्रीस करेंगे। फिर मीडियम फ्लेम पे सारे बॉल्स को बनाते हुए इस पे डालते जाएंगे। अगर आपको बैटर थोड़ी चिपचिपी लग रही हो तो थोड़ा सा हथेली पर तेल या घी लगाकर इसे चिकना कर लें। आपको बॉल्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे बॉल्स डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक ढक के पकने के लिए रख देंगे। 2 से 3 मिनट सिकने के बाद
हम इसे पलट लेंगे और वापस से ढक के पकने के लिए रख देंगे। दोनों तरफ से पकने में कम से कम इसे 5 से 6 मिनट लग जाएंगे और थोड़ी देर के बाद इसकी जो ऊपरी सतह है वो आपको ब्राउनिश और क्रिस्पी नजर आएगी। देखिए इसके कलर भी काफी चेंज हो गए हैं और उसका जो ऊपरी वाला टेक्सचर है वो कितना क्रिस्प नजर आ रहा है। इस स्टेज पे हमें इसे प्लेट में निकाल लेना है। तो हमारा हेल्दी, वेट लॉस फ्रेंडली, डायबिटिक फ्रेंडली किनवा बॉल्स बनके है तैयार। आप इसे गर्मा गर्म अपने पसंद की कोई भी चटनी या सॉस के साथ खुद भी खाइए और अपने गेस्ट को भी जरूर सर्व कीजिए। मैंने आज इसके साथ खाने के लिए ग्रीन चटनी बनाई है जो इसके साथ का ग्रेट कॉम्बिनेशन है। तो आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो घर पे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी कैसी बनी। रेसिपी अगर अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।